Good morning, everyone. This is Navni Jangir from Mother Subal Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today, we are going to read chapter number 10 of class 7. In this session, we will read and complete this chapter because in previous two sessions, we have almost completed the chapter. Today, we are going to start from the comprehension 2 of the chapter number 10. In the previous session, we have read how the cricket emerges and what was the background of cricket and the historical element that put an impact in the progress of modernization of cricket. Let's start. The origin of Indian cricket are to be found in the Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of जोरोस्ट्रियन. ठीक है, क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया है कि द ओरिजन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, कि जो भारत का जो क्रिकेट है, जो इंडियन क्रिकेट है, भारतीय क्रिकेट है, उसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति आर टू बी फाउंड इन द बॉम्बे, उसको बॉम्बे में देखा जा सकता है. या कहने का मतलब क्या है कि भारतीय क्रिकेट जो है वो बॉम्बे से शुरू हुआ था. एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी, और जो पहली जो कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, अपने अपने यहाँ पर वर्ड है कम्युनिटी, उसका मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय. ठीक है, कम्युनिटी समुदाय, ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, जो पहली जो कम्युनिटी है जिसने क्रिकेट खेला था इंडिया में, वो कौन थे? वो थे जोरोस्ट्रियंस. अब ये जोरोस्ट्रियंस क्या होते हैं? जोरोस्ट्रियंस को हम एक अलग हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम इन्हें पारसी भी कहते हैं, पारसी. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग होते हैं, ये आग जो होती है, फायर, आग की पूजा करते हैं ये लोग. ठीक है, जोरोस्ट्रियन पारसी. तो पारसी कम्युनिटी है, उसने पहली बार इंडिया में क्रिकेट खेला था. ठीक है, brought into close contact with the British because of their interest in the trade. अब जो ये जो लोग हैं क्या हो गए? ये ब्रिटिश के क्लोज कांटेक्ट में आ गए. ठीक है, क्लोज यानी करीबी और कांटेक्ट यानी रिलेशन बोल सकते हैं अपन. ठीक है, और ठीक है, तो ये लोग क्यों स्टार्ट हुआ क्रिकेट इंडिया में, और इन्हीं से क्यों स्टार्ट हुआ, इसका रीजन दे रखा है कि ये लोग जो क्या थे, ये लोग बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते थे. इसलिए ये लोग जो है, जो जोरोस्ट्रियंस जो है, पारसीज जो लोग है, वो उनके ब्रिटिश के क्लोज कांटेक्ट में आ गए. ठीक है, इंटरेस्ट इन ट्रेड, मतलब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई चीज में रुचि लेना. ठीक है, बिकॉज द इंटरेस्ट इन ट्रेड, ट्रेड यानी बिजनेस, व्यापार, व्यापार में इनकी रुचि थी. एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज. ठीक है, और जो पहली इंडियन कम्युनिटी जो क्या बन गई, जिसने पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण किया. वेस्टर्नाइज का मतलब क्या होता है? पश्चिमी देशों में घुल मिल जाना, या जो पश्चिमी जो लोग है, वेस्ट के जो लोग है, रहन सहन है, उनमें घुल मिल जाना. एंड पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, और जो पारसीज जो है उन्होंने क्या किया? जो पहला भारतीय क्रिकेट है उसका जो क्लब है, उसका जो ग्रुप है, उसको स्थापित किया. द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे, उसका नाम क्या था? उसका नाम था, क्रिकेट क्लब का नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848. बॉम्बे के अंदर 1848 में जो पारसी जो लोग हैं उन्होंने पहली बार एक भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना की. इसका नाम क्या था? ओरिएंटल क्रिकेट क्लब. पारसी क्लब was funded and sponsored by पारसी बिजनेसमैन. ठीक है, जो पारसी क्रिकेट क्लब है उनको फंड मिलता था. फंड यानी क्या होता है? फंड का मतलब होता है पैसे का सहयोग. ठीक है, उनको फंड मिलता था. एंड स्पॉन्सर्ड, और स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? पैसा लगाना. ठीक है, वो उन पर पैसा लगाते थे. आप कह सकते हो उनको आगे बढ़ाने के लिए. जैसे मान लो कोई क्रिकेट क्लब वो मैच खेलने वाले होते हैं, ठीक है, तो उनके जो बंदोबस्त करना होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर. पैसा लगा के जो भी मैनेजमेंट उनका होता है उनको बोलते हैं अपन स्पॉन्सर. तो जो भारतीय जो पारसी क्लब थे उनको फंड करते थे और स्पॉन्सर करते थे. कौन करते थे? पारसी बिजनेसमैन. जो पारसी बिजनेसमैन थे वो लोग, और वो कौन कौन उनके नाम दे रखे हैं? द टाटाज एंड वाडियाज. कौन थे? जो टाटा है, रतन टाटा है, और जो वाडिया, ये सब क्या है? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिनका नाम आज भी हम सुन सकते हैं. वो सब लोग पारसी है, और ये लोग उनको फंड करते थे या फिर उनकी फाइनेंशियली हेल्प करते थे. The white cricket elite in the India offered no help
to the enthusiastic Parsis. अब जो इसमें वर्ड है ना, जब द वाइट क्रिकेट इलाइट, इसका मतलब कौन है? इसका मतलब है जो ब्रिटिश जो क्रिकेट खेलने वाले थे उनको बताया गया, ठीक है, ये उनके लिए वर्ड आ गया। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो ब्रिटिश क्रिकेटर थे या फिर जो ब्रिटिश क्लब थे, उन्होंने जो इंथुजियास्टिक पारसी क्रिकेटर है, क्या होता है इंथुजियास्टिक? उत्साह रखने वाला, ठीक है। इंथुजियास्टिक क्या होता है? उत्साही। जो उत्साही क्रिकेटर है पारसीज के, उनको कोई भी हेल्प वो लोग नहीं करते थे। कौन? द वाइट क्रिकेट इलाइट या फिर ब्रिटिश क्रिकेटर्स, ठीक है। In fact, there was a quarrel between Bombay Gymkhana, a whites only club, and Parsi cricketer over the use of a public park. यहाँ तक कि इवन का मतलब क्या होता है? यहाँ तक कि जो एक पब्लिक पार्क था, जो पब्लिक जगह थी, जैसे ग्राउंड बोल सकते हैं, पब्लिक ग्राउंड होता है, ठीक है। तो उस ग्राउंड को लेकर जो जिम खाना था, जिम खाना क्या है? ये भी क्रिकेट क्लब है, जो किसका था? जो कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। तो जिम खाना क्रिकेट क्लब है उनमें, और जो पारसियों का क्लब है उनमें एक पार्क को लेकर, एक खेलने की जगह को लेकर भी उनमें झगड़े होते थे, ठीक है। quarrel मतलब झगड़ा होना, फाइट होना। द पारसीज कंप्लेन दैट, और पारसीज ने शिकायत करी कि द पार्क वाज लेफ्ट अनटिल फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो ponies of the Bombay Gymkhana duck up the surface. क्या बोला उन्होंने? कि उन्होंने शिकायत भी करी थी कि जो जिम खाना के जो पोलो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, जो वो पोलो खेल लेते हैं, तो उनके बाद क्या करते हैं वो? उसके बाद वो क्रिकेट में खड्डे, उसमें सॉरी जो ग्राउंड होता है, जो प्ले ग्राउंड है, उसमें खड्डे खोद देते हैं, ठीक है। When it become clear, और जब ये साफ हो गया था that कि the colonial authorities were prejudiced in the favor of their white comparators, ठीक है। द पार्सीज बिल्ड देयर ओन जिम खाना टू प्ले क्रिकेट इन, ठीक है। और जब क्या हुआ? व्हेन इट बिकम क्लियर, और जब ये साफ हो गया था कि द कॉलोनियल अथॉरिटीज, अब जो कॉलोनियल अथॉरिटीज है उनका मतलब क्या है? कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश जो लोग थे, ठीक है, वो कहीं भी जब जाते थे ना, किसी भी देश के अंदर वो जाते थे या फिर वहां पर राज करते थे, तो वो वहां पर जो उनकी उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो क्या करते थे? वो उस देश की अर्थव्यवस्था को, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था को पूरा खत्म कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी दूसरी कंट्री के रिसोर्स का यूज कर वो अपने कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाते थे। तो ऐसा जो देश होता था, उस देश को हम बोलते थे कॉलोनी, उपनिवेश। और यहाँ पर क्या है? कॉलोनियन, मतलब वहां पे जो ब्रिटिश लोग थे उनके लिए वर्ड काम में लिया गया है, ठीक है। और जो ठीक है, और ये साफ क्या साफ, और ये साफ हो गया था कि द कॉलोनियल अथॉरिटीज, जो कॉलोनियल अथॉरिटी है, वर प्रीजुडिस्ड, वो क्या थे? उन्होंने पहले से तय कर रखा था। जो वर्ड यहाँ पर होता है प्रीजुडिस, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज को पहले से ही सही मान लेना, उसको बोलते हैं प्रीजुडिस, ठीक है। तो वो इस बात को पहले से सही मान चुके थे, या फिर उनकी जो सोच थी वो यह मानकर कि वो ब्रिटिश जो क्रिकेटर है वो सही है, वो उनके फेवर में रहती थी, ठीक है। इसलिए जो पारसी क्रिकेटर्स है, जो पारसी जो क्लब था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपना खुद का पार्क या फिर ग्राउंड बनाया जहां पर वो क्रिकेट खेल सके, ठीक है। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneer of cricket, Indian cricket, ठीक है। अब क्या बोला गया? तो द राइवलरी क्या होता है? राइवलरी, राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। राइवल एक दूसरे कंपटीशन में जब होते हैं ना दो लोग, तो उनमें जो दुश्मनी होती है उनको बोलते हैं अपन राइवलरी, ठीक है। तो जिम खाना, जो बॉम्बे जिम खाना था और जो पारसी क्रिकेट क्लब थे, उनके बीच में जो राइवलरी थी वो क्या हुई? वो एक हैप्पी एंडिंग में खत्म हुई। तो जो वर्ड यहाँ पर है पोइनियर्स, इसका मतलब क्या होता है? पोइनियर्स का मतलब होता है कोई चीज में आगे रहने वाला, ठीक है। जैसे क्रिकेट क्लब में जो था इंडिया के अंदर, ये दो ही लोग खेलने वाले थे, एक तो था पारसी लोग और दूसरे कौन थे? दूसरे थे ब्रिटिश लोग। तो जो क्रिकेट है, उस क्रिकेट के अंदर से भी दो लोग ही आगे थे, तो इन दोनों क्या बोला गया है? पोइनियर्स बोला गया, ठीक है। जो पोइनियर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज में आगे रहने वाले को क्या बोलते हैं? अपन पोइनियर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, ए पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिम खाना क्रिकेट इन 1889। तो एक पारसी टीम ने क्या किया? 1889 के अंदर जो बॉम्बे जिम खाना की टीम थी उसे हरा दिया। बीट यहाँ पर मारना पीटना नहीं है, हराना है। जस्ट 4 years आफ्टर,
सिर्फ 4 सालों बाद द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। ठीक है, क्या बोला गया है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके सिर्फ 4 साल बाद ही an organization that was lucky to have among its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादाभाई नौरोजी। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसके जब जब वो क्रिकेट जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसके इसके जो ठीक है जिसके जो मेंबर्स थे वो कौन थे, जैसे दादा भाई नौरोजी कौन भी अभी पारसी थे। ठीक है, तो इसमें ऐसा बताया गया कि कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद ही जो एक पारसी टीम ने क्या किया, बॉम्बे जिमखाना की जो टीम है उसको हरा दिया। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड द वनडे इंटरनेशनल्स। ठीक है, प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। अब बोला गया कि जो मॉडर्न क्रिकेट है, जो आज के जमाने क्रिकेट है, इज डोमिनेटेड। यहाँ पे जो वर्ड है डोमिनेटेड, इसका मतलब क्या होता है, स्थापत्य रखना। ठीक है, जो वर्ड यहाँ पर है डोमिनेटेड, इसका मतलब क्या होता है, डोमिनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्थापत्य जमा कर रखना। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं किसी पर अधिकार जमा कर, दबदबा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन दबदबा रखना। ठीक है, तो क्या बोला गया, तो आज का जो क्रिकेट क्लब, आज का जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके अंदर जो टेस्ट मैच है और जो वनडे इंटरनेशनल मैच होते हैं उनका दबदबा रहता है। ठीक है, प्लेड बिटवीन इंटरनेशनल टीम्स, जो कि इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय टीम होती है उनके बीच में खेला जाता है। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, और ऐसे प्लेयर जो फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक आर दोज who have played for their countries। क्या बोला गया है कि ऐसे लोग जो फेमस हो गए हैं, जो लोगों की यादों में बसे हैं, वो लोग फेमस क्यों हो गए, वो लोग इसलिए फेमस हो गए क्योंकि वो अपने देश के लिए खेले थे। ठीक है, आर दोस्त मतलब क्या, वो उन, ठीक है, वो दोस्त किसके लिए आया है, उन लोगों के लिए आया है जो फेमस हो गए। द प्लेयर्स Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, और आज तक जो इंडियन है वो उन प्लेयर्स को भी याद रखते हैं जो कि इतने भाग्यशाली थे जिनको टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। तो उनमें से कुछ नाम क्या है, सीके नायडू, ये क्या एक प्लेयर का नाम है जो कि टेस्ट मैच खेलते थे। सीके नायडू एंड आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, जो कि कौन थे, वो कि अपने समय के एक महान बल्लेबाज थे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है लाजवाब होना। ठीक है, दूसरों से बेहतर होना, उसको बोलते हैं अपन आउटस्टैंडिंग। ऑफ हिज टाइम, अपने समय के। lives on in the popular imagination when some of his great competitors, contemporaries like Palwar Vitthal and Palwar Ballu have been forgotten। ठीक है, क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया कि वो लोग अपने वो इतने फेमस हो गए थे, इतने फेमस हो गए थे, लेकिन उनके समय में जो दो क्रिकेटर है, एक का नाम क्या है, पलवंकर विठल और पलवंकर बल्लू के, लोग उनको भी भूल गए थे। वो लोग इतने फेमस हो गए थे। कौन, सीके नायडू इतना फेमस हो गया था कि उसके समय में जो खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर है लोग उनको याद ही नहीं रखते थे। जो यहाँ पर वर्ड है कंटेम्प्ररी, इसका मतलब क्या होता है, कंटेम्प्ररी का मतलब होता है एक समय वाला। ठीक है, कंटेम्प्ररी समकालीन, एक समय वाला। जैसे बात करते हैं कि जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन हिस्ट्री में बात करते हैं, जिस टाइम पे अकबर यहाँ पर राजा था इंडिया के अंदर, तो दिल्ली का राजा था, सिंहासन पर बैठा था, उसी समय मेवाड़ में कौन था, उसी समय मेवाड़ में महाराणा प्रताप था। तो इस समय क्या थे, ये दोनों एक ही समय के है ना, तो इन दोनों को बोलेंगे अपन कंटेम्पररीज। ठीक है, समकालीन, एक ही समय के। इवन दो, यहाँ तक कि नायडू वाज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग एट इन 1932। ठीक है, यहाँ तक कि जो सीके नायडू, उन्होंने अपना पहला जो क्रिकेट मैच, अपना जो क्रिकेट करियर है वो स्टार्ट कैसे किया, वो स्टार्ट किया इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में क्रिकेट मैच खेलकर। हिज प्लेस इन द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री इज अश्योर्ड, उनकी जो जगह है किसमें, इंडियन क्रिकेट की जो इतिहास है उस इतिहास में उनकी जगह जो है इज अश्योर्ड, बिकॉज अश्योर्ड मतलब क्या,
पक्का किया गया है। ठीक है, अश्योर का मतलब क्या होता है, श्योर करना, पक्का करना। ठीक है, तो उनकी यहाँ पर अश्योर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अश्योर का मतलब होगा याद रखना। ठीक है, भुलाया ना जाना। ठीक है, तो उनकी जगह जो है वो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भुलाई नहीं जाती है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। क्यों, क्योंकि वो भारतीय क्रिकेट टीम का पहला जो टेस्ट टीम थी उसका पहला कप्तान था। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1930, और यहाँ ऐसा 1932, और क्या बोला गया है, जो भारत है वो टेस्ट क्रिकेट का जो दुनिया है उसके अंदर 1932 में गया। फिर 1932 से इंडिया ने क्या किया, इंडियन क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत किया, फिर पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला। ए डिकेड एंड ए हाफ बिफोर इट बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, और इसके ही दशकों बाद या फिर 10 साल या 15 साल बाद में इंडिया क्या बन गया, इंडिया एक आत्मनिर्भर देश बन गया या फिर आजाद देश बन गया। डेकेड का मतलब क्या होता है, डेकेड का मतलब होता है 10 सालों का जो ग्रुप होता है उसको अपन डेकेड बोलते हैं। ठीक है, डिकेड यानी जो 10 साल का ग्रुप होता है उसे अपन डिकेड बोलते हैं। डिकेड 10 साल। ठीक है, 10 इयर्स मतलब डिकेड। दिस वॉज पॉसिबल, और यह पॉसिबल था, संभव था, बिकॉज टेस्ट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट फॉर्म इट्स ओरिजिन्स इन 1877 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट सॉवरेन नेशन। ठीक है, क्या बोला गया, और ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल ऐसे हुआ क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट है वो शुरू हुआ था 1877 के अंदर। ठीक है, एंड वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए कॉन्टेस्ट, और एक प्रतियोगिता की तरह इसको ऑर्गेनाइज किया जाता था बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स थे वहां पर इसको क्या किया जाता था, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज आयोजित किया जाता था। ठीक है, नॉट सॉवरेन नेशन, जो कि सवेन यानी क्या होता है, सवेन का मतलब होता है अपनी स्वतंत्रता रखने वाले जो नेशन से देश है उनमें नहीं होता था। ये कहाँ होता था, ये सिर्फ जो ब्रिटिश जो एम्पायर है उनके जो अलग अलग पार्ट है वहां पर क्रिकेट को खेला जाता था, टेस्ट क्रिकेट को। ठीक है, द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल ए वाइट शैटलर कॉलोनी। ठीक है, अब क्या बोला गया कि जो पहला क्रिकेट, जो पहला टेस्ट क्रिकेट है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया। ठीक, कब खेला गया, व्हेन व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल ए वाइट सेटलर कॉलोनी, कब, कि जब जो ऑस्ट्रेलिया है, जब यहाँ जब ऑस्ट्रेलिया एक जो वाइट सेटलर कॉलोनी, मतलब जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ब्रिटिश का राज था, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश के साथ में क्या किया, एक टेस्ट क्रिकेट खेला। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह, सिमिलर का मतलब क्या होता है, इसी तरह, द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन, जो कैरेबियन है, कैरेबियन क्या है, जो कैस्पियन सी है उसके आसपास वाला जो एरिया है, उसके आसपास जो कंट्रीज है उनको अपन कैरेबियन नाम से बोलते हैं। ठीक है, द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन, जो इसी तरह जो कैरेबियन है उसकी जो छोटे छोटे देश हैं, दैट टुगेदर मेकअप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसी तरह है जो कैरेबियन जो जगह है, जो कैरेबियन है उसके जो छोटे छोटे कंट्री है वो आपस में मिलकर वेस्ट इंडीज टीम उनको आपस में मिलकर हम क्या बोल सकते हैं, उनको आपस में मिलकर हम वेस्ट इंडीज बोल सकते हैं, और उन सबसे वेस्ट इंडीज टीम बनी थी। ठीक है, वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ वहां तक तो वेस्ट इंडीज है वो भी क्या था, वो भी ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश था, या कह सकते हैं वो भी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था। ठीक है, द टेलीविजन कवरेज चेंज क्रिकेट, और इस तरह जो टेलीविजन का कवरेज है, मतलब क्या होता है, कवरेज का मतलब होता है कवर करना। ठीक है, जो टेली, इसका मतलब क्या होगा कि जब क्रिकेट टेलीविजन पे आने लगा तो इसने क्रिकेट को पूरी तरह बदल दिया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम, और इसने क्या किया,
इसने गेम के लिए जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, उनको उनकी संख्या को बढ़ा दिया। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? बड़ा करना, ठीक है, लार्जिफाई करना, उसको बोलते हैं अपन एक्सपेंड। तो इससे क्या हुआ? इससे जो क्रिकेट की जो ऑडियंस है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई, वो बढ़ गई। बाय बिकमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन एंड विलेज, बाय बीमिंग, ठीक है। बीमिंग का मतलब क्या होता है? दर्शाना, ठीक है, प्रदर्शित करना, बोलते हैं ना उसको, प्रसारित कर कर, ठीक है। कैसे बन गई? क्योंकि टेलीविजन की वजह से जो क्रिकेट के जो मैच थे वो गांवों और छोटे शहरों में भी प्रसारित होने लगे। बीम का मतलब क्या होता है? प्रसारित करना। वैसे तो बीम का मतलब देखे तो बीम का मतलब एक लेजर से होता है, ठीक है। बीम का मतलब क्या होता है? बीम का मतलब होता है जब रोशनी को, लाइट्स को एक छोटे तार की तरह, है ना, जब एक लाइन में लाइट को फेंका जाता है उसको बोलते हैं अपन बीम। लेकिन यहाँ पे बीम का मतलब क्या होगा? यहाँ पे बीम का मतलब होगा प्रसारित करना, ठीक है, प्रसारित करना, दिखाना। जब कैसे हुआ कि जब क्रिकेट को छोटे शहरों और गांवों में भी दिखाने जाने लगा टेलीविजन के ऊपर, इस तरह टेलीविजन की जो ऑडियंस है उसमें बढ़ोतरी हो गई और जो गेम है क्रिकेट का उसने पूरा रूप चेंज कर लिया। इट आल्सो ब्रॉडन क्रिकेट सोशल बेस, और इसने जो क्रिकेट का सोशल बेस है, मतलब कि जो उसकी सामाजिक पहुंच है, क्रिकेट पूरे समाज में फैल गया, ठीक है। जो वर्ड यहाँ पर है ब्रॉडन, इसका मतलब क्या होता है? लंबा कर देना, चौड़ा कर देना, फैला देना, ठीक है। Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले कभी भी क्रिकेट नहीं